फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड वाली प्लेट थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है। और हमने बेटा यहां से प्लस क्यू चार्ज दिया और इसी एक ही तार में आपके बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो बेटा सबको चार्ज कितना मिलेगा? इतना दिया उतना ही तो मिलेगा ना। एक पाइप की ट्यूब है, उसमें 10 लीटर पानी डालेगा तो दूसरे कोने से कितना निकलेगा? 5 लीटर, 15 लीटर, 10 ही तो निकलेगा। डाला कितना था? 10। समझ इस बात को। तो जितना चार्ज यहां पर दोगे उतना ही चार्ज आपको बी पर मिलेगा। तो याद रख, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर करते, दूसरी प्लेट की बात करते हैं तो ये वाली देख देख ध्यान से देख, ये 20 से 3 वोल्ट और यहां पर भी कितना मिला? 3 वोल्ट। क्यों? क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस कैसी है? सेम है। पता है नियम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राउशन फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से बनते नहीं है। तो आज आपको बहुत शानदार टेक्निक सिखाऊंगा कैसे आप उसको बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। तो कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होंगे। अब वो कॉम्बिनेशन आपका सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होते हैं, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसमें कर दिया जाता है। अब क्या कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है वो सारा हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप इस क्लास को देखने आए हैं, अपना न्यूमेरिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा करने आए हैं, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और फिर आप देख लेना। क्लास को फिनिश होने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपसे न्यूमेरिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आपने थ्योरी में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है? फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपके 3 तरह के आपको मिलेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा बेटा, पैरेलल मिलेगा और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब सीरीज की स्पेशलिटी क्या है कि आपको 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर, कितने भी कैपेसिटर हो, वो सीरीज में कनेक्ट है या नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे? तो सुन देख, ये तेरा पहला कैपेसिटर है। अगर इस पहले कैपेसिटर की जो सेकंड वाली प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड वाली प्लेट थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, तो बेटा ये वाला जो ऑर्डर होगा उसका नाम रखा जाएगा सीरीज ऑर्डर। कौन सा नाम रखा जाएगा बेटा? सीरीज ऑर्डर। अब अगली चीज सुन, ये तो पहचान हो गई कि सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे। अब अगली चीज मैं आपको बताऊं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने बेटा यहां से प्लस क्यू चार्ज दिया और इसी एक ही तार में आपके बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो बेटा सबको चार्ज कितना मिलेगा? इतना दिया उतना ही तो मिलेगा ना। एक पाइप की ट्यूब है, उसमें 10 लीटर पानी डालेगा तो दूसरे कोने से कितना निकलेगा? 5 लीटर, 15 लीटर, 10 ही तो निकलेगा। डाला कितना था? 10। समझ इस बात को। तो जितना चार्ज यहां पर दोगे उतना ही चार्ज हमको बी पर मिलेगा। तो याद रख, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होता है? सेम होता है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल करते समय मैं आपसे पूछूंगा कि सीरीज में क्या कॉमन होता है? चार्ज विल बी सेम, ठीक है बेटा? अब जब चार्ज आएगा तो हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग हो सकती है, तो उस बेसिस पर पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो सकता है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हिंदी में इसको विभवांतर बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट होगा। इस पर V1 होगा, इस पर V2 होगा, इस पर कितना होगा? V2 होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है, ठीक है? तो चार्ज कैसा रहता है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है, ठीक है बात? अब सुन, ये 3 कैपेसिटर मिलाकर एक कैपेसिटर बनेगा, 3 कैपेसिटर मिलाकर एक कैपेसिटर बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/CE। क्या निकालने का? इक्विवेलेंट। क्या होता है सीरीज में? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमारे पास 2 ही कैपेसिटर है तो आपका फॉर्मूला इतना हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लीजिए और इसको इन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से रट्टा मान लेना है। अगर 2 कैपेसिटर है और दोनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो ये आप लगाओगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 इंटू अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है बेटा? अब मान ले एक ट्रिक भी है इसमें, अगर जितने भी कैपेसिटर है तेरे सीरीज में कनेक्टेड है, क्या में कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में, और सबकी कैपेसिटेंस C है, यानी कि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है बेटा? C है। तो तेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CN, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला होता है C/N, C/N, ठीक है? C/N। जैसे मान ले तेरे पास 5 कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है? 10 है, और ऐसे कितने कैपेसिटर है? 5। सबकी कैपेसिटेंस कितनी है? 10 है, और ऐसे कितने कैपेसिटर है? 5। तो 10/5 कर दे, 2 आंसर आ जाएगा तेरा, ठीक है? तो ये बहुत इजी वे पे आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सीरीज का सीरीज के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे आपको। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है बेटा? पैरेलल का डायग्राम इस तरह से होता है, देख, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? अब देख, दोनों कैपेसिटर की पहली प्लेट एक पॉइंट पर
दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर, ये ए है तेरा, ये बी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक पॉइंट पर है, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर है। तो ये वाला जब सेटअप तुम्हें दिखेगा तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे? पैरेलल। अब पैरेलल की एक स्पेशलिटी है, अब ये ए पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये बी पॉइंट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये नेगेटिव हो गया। यानी कि ए और बी के बीच में अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो इसको इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? 10 वोल्ट का आएगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। तो बस यहीं से ये कॉन्सेप्ट बनता है पैरेलल में कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटा, ओके। अब चार्ज की बात करें तो बेटा चार्ज यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज डिफरेंट ईच कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C, बस ऐड हो जाते हैं इसमें, सिंपली क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। दो कैपेसिटर हैं, C1 प्लस C2 कर दे। और अगर तेरे सभी की कैपेसिटेंस सेम है और तेरे पास कितने कैपेसिटर हैं? n कैपेसिटर हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? याद कर ले, C बराबर n C होता है। फिर से वही बात है, C तेरे को दिया है 10 और कैपेसिटर तेरे पास कितने हैं? 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। तो मिक्स्ड में देखो ये आपको दिख रहा है, देखो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक पॉइंट पर है, ये वाली प्लेट एक पॉइंट पर है, यानी कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? यस, पैरेलल में। अगर आप इन दोनों को पैरेलल का रूल लगा के सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एक मिलेगा और वो इसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज। तो बेटा जब सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ आ जाए तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। अब इसी के हमको सवाल करने हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले बेटा इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेटा पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब एक बढ़िया सवाल कराता हूं, पहले आसान से स्टार्ट करेंगे फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। ओके, आइए तो क्वेश्चन देखिए। बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? आपके सामने एक सर्किट दिया हुआ है, आपको चार्ज निकालना है ईच कैपेसिटर, यानी कि इस बैटरी से कितना चार्ज इसको मिला, ये वाले कैपेसिटर को, और कितना चार्ज ये वाले कैपेसिटर को मिला। अब आप एक चीज समझना जरा ध्यान से बेटा, ध्यान समझना। चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन V होता है कि नहीं होता? बताओ। तो यहाँ चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? C इंटू V। अब ये वाली जो C होती है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है। क्या होती है? इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? अगर आपको चार्ज निकालना है तो वोल्टेज चाहिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास है? आंसर है नहीं है, तो ये निकालनी पड़ेगी। वोल्टेज है? आंसर है। बैटरी कितने वोल्ट की लगी? 10 वोल्ट। तो आपका टारगेट क्या है कि बेटा CE निकाल। अब CE निकालने का तरीका क्या? इन दोनों को एक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक। वो एक ही क्या होता है? तेरा CE होता है। कैसे एक बनाएगा? तो ध्यान से देख, अब टेक्निक सीखना बेटा, फिर कहना सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, टेक्निक सीख, ध्यान से देख। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस लोकेशन पर ध्यान दीजिए। इस लोकेशन को हम ए मान लेते हैं। देखो जब भी आपको कहीं पर भी टी बना दिखे ऐसे, अरे टी ना बने तो ऐसे तो बनेगा यार, ऐसे, तो इस लोकेशन पर एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, तो इसको हम जंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जंक्शन कहेंगे। ठीक है, और हिंदी में इसको संधि बोलते हैं। तो जब भी टी मिलेगा तो तेरे को उस पॉइंट को क्या नाम देना है? जंक्शन नाम देना है। और अगर टी ना मिले और अगर वो चीज ऐसे चली जाए तो बेटा ये टर्निंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टर्निंग। ये टी भी नहीं है, ये टर्निंग है। जंक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पर कम से कम 3 कनेक्शन तो होने ही चाहिए। अब इस पॉइंट पर जंक्शन है एक तेरा और इस पॉइंट पर जंक्शन है तेरा बी। अब ध्यान देखना बेटा, ध्यान देखना, समझ इस बात को। देख, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है? ए से। और ए का कनेक्शन किससे है? बैटरी के नेगेटिव से, यानी कि ये वाला पोटेंशियल तेरा नेगेटिव है और ये बी पॉइंट किससे जुड़ा है? प्लस से। तो ये वाला पोटेंशियल तेरा कैसा है? पॉजिटिव है। यानी कि ए तेरा नेगेटिव है, बी तेरा कैसा है? पॉजिटिव है। अब देख, ये वाले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट ए से जुड़ी है, इस कैपेसिटर की भी ये वाली प्लेट ए से जुड़ी है, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर की पहली प्लेट ए बिंदु से जुड़ी है, मानी ए पॉइंट से जुड़ी है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरी प्लेट की बात करते हैं, तो ये वाली देख देख ध्यान से देख, ये बी से जुड़ी है, पॉजिटिव। और इसकी देख, ध्यान से देख, ये किससे जुड़ी है? बी से। तो दिख रहा है ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल है। तो अगर आप इसकी शक्ल बदलोगे तो ये शक्ल इसकी इस तरह से हो जाएगी। इस डायग्राम की शक्ल कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ध्यान देखिए, यहां पर मैं बनाता हूं ए और यहां पर मैं बनाता हूं बी। ठीक है, अच्छा अब देख, ध्यान से देख, ये तेरा क्या है? 6 माइक्रोफैरड और ये तेरा क्या है? 5 माइक्रोफैरड। अब इसका देख, 6 का और 5 का
ये पॉइंट किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा है, और ए का कनेक्शन बैटरी किससे से है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। और ये इनका ये वाला सिर्फ किससे जुड़ा है सर, बी से जुड़ा है, और बी किससे है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से मैंने इसको जोड़ दिया। तो बेटा ये कन्वर्ट हो गया, तेरा डायग्राम इस तरह से बन गया। अब तो ये तो सिंपल सर्किट है, बस तुम्हें ऐसे ही पहचानना आना चाहिए कि अगर वो ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में डाल रहे हैं तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, टेक्निक समझ में आई कैसे किया अपन ने। बस अब आपको क्या करना है, अब इक्विवेलेंट बना लेना है। तो इसका एक कर लोगे, दो कैपेसिटर का एक कैसे करोगे, तो दिख रहा है आपको पैरेलल में, पैरेलल में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड होकर एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। बस ये आ गई तेरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव हो गया, ये तेरा पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 माइक्रोफैरड, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3, तो दो कैपेसिटर दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया ये, तो ये तुम्हारी क्या आ गई बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। और वोल्टेज तेरे को गिवन है पहले से 10 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज तेरे को पता है। अब तेरे को बेटा वोल्टेज पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल कर लेकर आया सॉल्व करके, तो चार्ज निकालना कौन दी खास बात है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C × V। तो देख, ठीक है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, तो इसमें कितना चार्ज आएगा, देखो ये 11 है और ये मल्टीप्लाई कितना है, 10 है, तो ये तुम्हारा आ गया 110, यानी कि 110 वोल्ट आ गया तुम्हारा। कितना आ गया, 110 वोल्ट, सॉरी चार्ज है ना, माइक्रोकूलम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमको चार्ज मिल गया इसके अक्रॉस कितना बेटा, 110 माइक्रोकूलम। अब देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस लौटना है। क्या लौटना है, वापस। तो पहले ऐसे आओगे फिर उल्टा जाओगे चार्ज निकालने के लिए। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट, वो किससे मिलकर बना है सर, इन दोनों से मिलकर बना है। तो बनने से पहले ये वाला सिस्टम बनने से पहले, ये बनने से पहले वो क्या थे, पैरेलल थे। अब पैरेलल का नियम क्या बताया बेटा तेरे को, पैरेलल का नियम बताया कि पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है, सेम, डिफरेंट क्या होता है, चार्ज। तो वोल्टेज कितना है तेरा, 10 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा बेटा, 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट। अब तेरे को चार्ज निकालना है, तो बता यहाँ पर चार्ज कितना आएगा। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, C × वोल्टेज, तो मल्टीप्लाई कर दे तो 60 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। इसके अक्रॉस कितना आएगा, 50 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। बस दैट्स ऑल। तो हमको चार्ज ही निकालना था, चार्ज निकाल लिया। तो हमको बताना था 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना चार्ज है और 5 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना चार्ज है, इनके इस कैपेसिटर में कितना चार्ज फिलअप है और इस कैपेसिटर में कितना चार्ज फिलअप है, तो उस चीज को हमने इस तरह से निकाल लिया। तो सिस्टम याद रखना, टेक्निक याद रखना, पहले इनको सॉल्व करके तुम्हें एक बनाना है और फिर उल्टा जाना है। और उल्टा जाते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चीज बनी हो पहले क्या था वो। तो पहले अगर पैरेलल होगा तो वोल्टेज सेम होगा, सेम लिख देगा, चार्ज कैलकुलेट कर लेगा। और अगर सीरीज होगा तो सीरीज में चार्ज सेम होगा, तो चार्ज लिख देगा, वोल्टेज कैलकुलेट कर लेगा। इस तरह से उल्टा चलते जाएंगे। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, इसको पॉज करो, नोट करो। आइए बच्चों, इस शानदार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एजल एरर की बुक का काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ये आपको सर्किट बना कर दिया बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी हमने सीखा था। फाइंड द चार्ज ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज फिलअप है, कितना चार्ज स्टोर्ड है, इस बैटरी से जो मिला है वो हमको निकालना है। बहुत आसान है, देख कैसे निकालेंगे। टेक्निक सुन, सबसे पहले देख, मैंने अभी तेरे को क्या बताया, यहां पर टी बने उस पर पॉइंट डाल ले, ये एक पॉइंट हो गया ए, और यहां पर टी बन रहा है तो ये एक पॉइंट हो गया तेरा बी। अब ध्यान सुन, अब अपन को पहचानना है सीरीज है पैरेलल। देख, अब इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट ए से जुड़ा है और इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट भी किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा है। दिखा कि नहीं दिखा, चमका कि नहीं चमका। देख, ये वाला प्लेट बी से जुड़ा है और ये वाला प्लेट, ध्यान से देख, ये भी किससे जुड़ा है, बी से। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा वो तेरा क्या है, पैरेलल में। इसमें दिमाग मत लगा यार, पहले जो चीज समझ में आ रही उसमें दिमाग लगा। तो पहले ये समझ में आया, तो इसका अगर स्वरूप चेंज करोगे तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें, मैं इसको बना लेता हूं इस तरह से बेटा। ये एक कैपेसिटर, ये तेरा दूसरा कैपेसिटर। पैरेलल का डायग्राम सिंपल वे में बनाना आता है ना आपको, ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बना ले। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब यहां पर तेरा कौन सा पॉइंट है, ए है। यहां पर तेरा कौन सा पॉइंट है सर, बी है। अब यहां से एक लाइन ऐसे ऐसे करके बाहर निकाल ले। अब देख, ध्यान देख, इस ए से इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जुड़ी है, तो देख ये जोड़ दी, ओके। अब ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है, ए से, लेकिन ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है, बैटरी से। तो ये मैं इसको ऐसे लेकर गया, ऐसे लेकर गया, और जहां पर मैंने बैटरी लगाई पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। और ये किससे जोड़ दिया मैंने, ये इसको जोड़ दिया, बी से जोड़ दिया। तो अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ध्यान देखो, ये पॉजिटिव हो गया, ये तेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये कौन सा कैपेसिटर है तेरा बेटा, ये है तेरा C1, जिसकी वैल्यू कितनी है
10 माइक्रोफैरड। ये कैसा है तेरा C2 जिसकी वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैरड, और ये कैसा है तेरा C3 जिसकी वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो डायग्राम था उसको कन्वर्ट करके अपने ऐसे, अब ये आसान लग रहा है आपको। अब इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों काय में है बेटा तुम्हारे पैरेलल में, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, तो इसको आपने सॉल्व किया, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो बेटा एक बनेगा, तो देखो ये एक बना, और एक तेरा ये है ही पहले से, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट बीच में ए है तो ये बीच में ए लिख दो, और इसके इधर बी है तो यहाँ पर बी लिख दो। अब ये किससे जुड़ा है बेटा तेरा, ये जुड़ा है बैटरी से, ये देख ऐसे, और जहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या माइनस, समझ नहीं बात। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरड, और ये भी बेटा देखो पैरेलल में, और पैरेलल में अगर इनकी शक्ल एक जैसी हो, कैपेसिटेंस सेम हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है CN। एन का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 2 हैं, और सबकी कैपेसिटी कितनी है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 करो कितना आएगा 10 आएगा, तो ये भी तेरा कितना आ गया 10 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 2 आ गए, अब इनको सॉल्व करके हमको क्या बनेगा 1 बनेगा। तो देखो सीरीज में है, तो सीरीज में तो आपको पता ही है क्या होता है, डिवाइड होता है, ये प्लस और ये माइनस, और ये बैटरी कितनी वोल्ट की बेटा 6 वोल्ट की, तो 6 वोल्ट तेरा चल ही रहा है, 6 वोल्ट तेरा चल ही रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करेगा, देख बेटा ये दोनों काय में है सीरीज में है, तो सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है CE इक्वल टू C/N। अब C कितना है तेरा 10, और N का मतलब कितने कैपेसिटर है 2 कैपेसिटर है, तो 10/2 करेगा तो कितना आ जाएगा तेरा 5 आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। तो बेटा ये तेरा 5 माइक्रोफैरड आया, ये क्या आया तेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहला टारगेट अपना क्या है कि हमको इन सबको सॉल्व करके एक बनाना है, तो एक बना दिया, कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है बेटा। अब देख, अब इसके बाद की कहानी क्या है, अब इसके बाद की कहानी ये है कि तेरे को वोल्टेज पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, तो तू क्या निकाल सकता है बेटा, जस्ट तू निकाल सकता है चार्ज। तो चार्ज को मैं दूसरे कलर से निकालता हूं बेटा थोड़ा समझने के लिए। तो देखो चार्ज निकालेंगे, तो चार्ज कितना आएगा C इंटू V, तो 6 5 या 30, तो 30 माइक्रो कूलम तेरा क्या आ गया चार्ज आ गया। अब हमको चलना है उल्टा, अब हमको क्या चलना है उल्टा, ठीक है, तो उल्टा जाएंगे इधर की तरफ। अब बेटा ये किससे बनाता सर, ये इन दोनों को मिलाकर बनाता, इन दोनों को मिलाकर, और ये जब मिलने से पहले क्या थे, ये सीरीज में थे, तो सीरीज में क्या सेम होता है बेटा चार्ज, तो यहां पर 30 आया तो यहां पर चार्ज कितना होगा 30 माइक्रो कूलम, यहां पर भी चार्ज कितना होगा 30 माइक्रो कूलम। क्या डिफरेंट होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसे निकालते हो, तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है Q/C होता है, तो Q कितना है 30 और C कितना है तेरा 10, तो जाने यहां पर वोल्टेज जाएगी 3 वोल्ट, और यहां पर वोल्टेज जाएगी तेरी 3 वोल्ट, क्यों ये भी 30 है 3 वोल्ट। और तुम वैसे भी सोचो ना, तुमने अप्लाई कितना किया था 6 वोल्ट, तो यहां पर कितना मिला 3 वोल्ट, और यहां पर भी कितना मिला 3 वोल्ट, क्यों, क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस कैसी है सेम है, पता है नियम अच्छे से पढ़ के आओ, थ्योरी अच्छी होगी तो हर चीज बनाना आसान होगी, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, अब यहां से हमको यहां जाना है, बस यही हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला कैपेसिटर किसी से मिलकर बना था क्या सर, ये तो किसी से मिलकर नहीं बना था, ये ऐसा ही है, तो ठीक है, जो भी इसकी इंक्वायरी वो यहां रख दे। देख इसके कैपेसिटर को C1 लिख रहा हूं, तो इसके चार्ज को मैं लिखूंगा Q1, और वो कितना है तेरा 30 माइक्रो कूलम, ठीक है साहब। और वोल्टेज कितना है, इसको मैं लिख देता हूं V1, वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, क्लियर है बेटा, समझ में आई बात। अच्छा ये वाला जो कैपेसिटर है वो इन दोनों से मिलकर बना था, अच्छा इन दोनों से मिलकर बना था, तो लेकिन ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में बेटा, ये आपके पैरेलल से ये बना था, तो पैरेलल में क्या सेम होता है सर, वोल्टेज सेम होता है। यहां पर कितना वोल्ट है 3 वोल्ट, तो इसके वोल्टेज को लिखूंगा V2 3 वोल्ट, और ये आ गया V3 तेरा 3 वोल्ट। अच्छा साहब, अब क्या निकालना है हमको चार्ज, चार्ज का मतलब इनका मल्टीप्लाई करना होता है, चार्ज का मतलब क्या करना होता है मल्टीप्लाई, 5 3 कितना हो गया 15, तो यहाँ पर Q2 कितना आ जाएगा 15 माइक्रो कूलम, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 15, तो Q3 भी कितना आ गया तेरा 15 माइक्रो कूलम। तो ले तेरे को चार्ज मिल गया। C1 के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी, C1 के लिए चार्ज की वैल्यू है तेरी 30 माइक्रो कूलम। C2 के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा तेरी, C2 के लिए चार्ज की वैल्यू है तेरी 15 माइक्रो कूलम। C3 के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है तेरी, C3 के लिए चार्ज की वैल्यू है तेरी बेटा ये भी 15 माइक्रो कूलम, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हम कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना सकते हो, लेकिन सिस्टम, प्रोसेस और मेथड आपको पता होना चाहिए, इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक आपके नीट जेई में काम में आएगी, लेकिन वो अभी मैं इसको इस क्लास में नहीं बताऊंगा।
और तरह के क्वेश्चन जो मैं वो ट्रिक से भी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले ट्रिक को लगाने से पहले अपनी दिमाग की बत्ती खोल लो, दिमाग का यूज करना सीख लो कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मेथड क्या होता है। तो प्रोसेस अगर आपको आएगी ना तो ट्रिक भी आप बड़ी आसानी से सीख जाओगे। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, नहीं घबरा जाओगे आप लोग, ठीक है। तो बेटा इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बेटा आपके पास एसएल अरोड़ा की बुक है या आपके पास कोई सी भी बुक है, एनसीईआरटी में भी एक इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करना। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको मेथड सिखाया कि अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में अगर हमको हर कैपेसिटर की कैपेसिटर अलग है और वो सीरीज पैरेलल में बहुत जगह जुड़े हैं तो उनका एक एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैसे निकाले, वोल्टेज कैसे निकाले, उसका निकालने का ये हमने मेथड आपको बताया। साथ ही एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये लास्ट में जो आपका सीई आता है, अगर आपसे पूछे कि इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CE V स्क्वायर। तो देख तेरे को भी पता है, आंसर पता है और ये तू निकाल के लाएगा तो सॉल्व कर लेगा, तू लास्ट में एनर्जी भी इसकी बता सकता है। ठीक है बच्चों, बेटा आज की इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको कराने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।